नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के शनिवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। शनिवार को राज्यपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। यहाँ उन्होंने सबसे पहले संस्कृत शोधार्थी 75 वर्षीय महिला को सम्मानित किया। विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले विक्रमादित्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन डीपी सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन मंच पर मौजूद रहे। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले राज्यपाल ने राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन किए। कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल को विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया। स्वर्ण जयंती सभागृह माधव भवन में आयोजित कार्यक्रम में 342 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें 239 को पीएचडी, 69 स्नातकोत्तर और 34 स्नातक छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। समारोह में 2018 व 2019 के पीएचडी और 2018 व 2019 के स्नातक अभ्यर्थियों को केवल स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस बार मानद उपाधि नहीं दी गई। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले 75 वर्षीय शशिकला रावल को भी उपाधि दी गई। उन्हें संस्कृत में शोध के लिए उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में उपाधि पाने वाली वे सबसे अधिक उम्र की महिला है। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में उज्जैन कांग्रेस कमेटी का बाजार बंद आह्वान पूरी तरह से विफल रहा। कांग्रेस सुबह 6 बजे से बाजार बंद कराने निकले थे। आमतौर पर सुबह 6 से 9 तक चाय, पान व रेस्टोरेंट को छोड़कर कुछ ही दुकानें खुलती हैं। 11 बजते बजते बंद को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। बाजार बंद कराने के दौरान कांग्रेसियों के कई दुकानदारों से तो कहीं पर पुलिस से कहासुनी भी हुई। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए लोगों को कांग्रेसियों ने भगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद सीएसपी वंदना चौहान और टीआई ओपी अहिर से उनकी कहासुनी भी हुई। पुलिस का कहना था कि आप लोग जबरन बंद नहीं करा सकते हैं। देवास गेट पर कांग्रेसियों ने ऑटो रिक्शा पर बैठे लोगों को जबरन उतारने की कोशिश की। पुलिस के मौजूद रहने के कारण कांग्रेसी सफल नहीं हो सके। त्रिगंज एरिया में एक मिठाई की दुकान को जबरन बंद कराने पर दुकानदार और कांग्रेसियों में मामूली बहस हुई। मौके पर पहुंचे माधवनगर थाना टीआई दिनेश प्रजापति ने कांग्रेसियों को जबरन दुकान बंद कराने से रोका। सुबह 11 बजे शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने टावर चौक पर बंद को समाप्त करने की घोषणा की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी का जो भी आगे निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। आज के बंद से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये और देश के प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर इनके रेट कम नहीं किए गए, दाम कम नहीं किए गए, आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है। मैं बताना चाहूँगा कि दाल 130 रुपये, तुअर की दाल 130 रुपये है, तेल भी 100 के पार पहुँच चुका है। आज आप देख रहे हो पेट्रोल, डीजल सभी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 100 रुपये के ऊपर आज तक कभी पेट्रोल हुआ नहीं था। कांग्रेस की सरकार में जब यही पेट्रोल डीजल 60 रुपये 70 रुपये था तो उस टाइम स्मृति ईरानी अपने निकल चुकी थी कि मतलब देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई चल रही है। आज की स्थिति में हम देखने जा रहे हैं कि महंगाई की क्या स्थिति है। भाई आम जनता को सबसे पहले चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। अगर यही नहीं मिल पाएगा तो ये देश कैसे चलेगा। नहीं, हम लोगों ने अभी सुबह 5-6 बजे से सभी दुकानों को जो बंद थी, हाथ जैसे बताया हमारे विवेक यादव जी ने कि हमने बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे दुकानें बंद करवाई हैं और अभी भी लगभग सभी दुकानें बंद हैं। चूँकि 1 बजे तक का ये प्रदर्शन था तो आगे भी आप देखिए अभी लगभग सभी दुकानें बंद हैं। महिदपुर शहर में शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने लगातार बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शहर बंद कराया। सुबह से ही कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुकानें बंद कराई। हालांकि शहर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से ही कांग्रेस नेताओं ने शहर में होटलों को बंद कराने का काम किया, जहां पर दुकानदारों से कांग्रेसी नेताओं का विवाद हो गया। हालांकि शहर में कई क्षेत्र खुले रहे और कई जगह पर दुकानें बंद रही। बंद का आह्वान इसलिए किया गया कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर प्रजातंत्र है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र नहीं होकर हिटलरशाही चल रही है।
इधर महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल और डीजल 100 रुपये से ज़्यादा की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। महंगाई हर चीज़ 50 रुपये की 100 रुपये जस्ट डबल हो रही है, चाहे वो दाल हो, शक्कर हो, खाने पीने की वस्तु हो। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान अपनी मांगों को लेके, मजदूर अपनी रेट को लेके, व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर, किसान अपने हक को लेकर, बेरोजगार लोग अपने रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहंगी सरकार किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हिटलर शाही रवैया अपना कर रखी हुई है। तराना में भी बंद पूरी तरह से असफल नजर आया, क्योंकि इस बंद को लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखाई दिया। खास बात ये रही कि सुबह से ही नगर की चाय की दुकानों सहित अन्य दुकानें खुली हुई दिखाई दी और उन्हीं दुकानों पर आमजन सहित कुछ कांग्रेसी भी चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। बंद कराने आए क्षेत्रीय विधायक महेश परमार नगर बंद के समर्थन में जितने समय तराना में रहे, कार्यकर्ताओं में भी जोश तब तक ही नजर आया। उनके जाने के बाद कार्यकर्ताओं को ढूंढना मुश्किल हो गया था, जिसमें उनके कुछ कट्टर समर्थक भी थे। नगर बंद कराने में आखिरी समय तक बचे कुछ 10 से 15 कांग्रेसियों ने समय से पहले ही 11:20 पर बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में तहसीलदार DK वर्मा को ज्ञापन सौंपा और बंद की समाप्ति की घोषणा कर दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर प्रदेश में जिस तरीके से देश में महंगाई के लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, किसानों की नहीं सुनी जा रही है, आम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, पेट्रोल डीजल पर बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, आम नागरिक में हाहाकार है, परेशान है, आम घर के हर गृहिणी परेशान है, हर बहन परेशान है, छात्र परेशान है, युवा साथी परेशान है। इस तरीके से जिस तरीके से कर लगाती थी अंग्रेज़ों की सरकार, उसी तरीके से ये जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, वो भी भारत की जनता पर कर लगाकर उनको कुछ 4-5 अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ में मिल करके पूरे देश को लूटना चाहते। लगातार कांग्रेस संगठन जब से महंगाई बढ़ रही है, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके पहले से जब से महंगाई चल रही है, चरणबद्ध आंदोलन हमारे कांग्रेस संगठन के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और आगे भी हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जनता के हक में, किसान के हक में, महिलाओं के हक में हम लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। देवास में कांग्रेस नेताओं ने कई जगह दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी देखती रही। कांग्रेस नेताओं ने गांधीगिरी की जगह दादागिरी से दुकानों को बंद करवाया। यहाँ भी बंद का शहर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। दुकानें खुली हुई थी जिन्हें जबरन कांग्रेस नेताओं ने बंद करवाया। पेट्रोल पंप और शराब की दुकान पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं राजाराम नगर में देवांचल मार्ट पर जबरन बंद कराने के दौरान अति उत्साहित कांग्रेस नेता ने दुकान का शटर गिरा दिया, जिससे मासूम बालक के सर पर चोट आई। इसको लेकर बालक के पिता नाराज हुए, जिस पर कांग्रेस नेता माफी मांगते हुए नजर आए। इधर एक दिन पहले कांग्रेसियों ने जो दुकानदारों से हाथ जोड़कर अपील की थी, उससे अलग ही नजारा आज देखने को मिला। पेट्रोल 100 रुपये, डीजल लगभग 90 रुपये, 750-800 रुपये गैस की टंकी। क्या हो गया है मोदी जी आपको? आप क्या बोल के लाए थे और क्या सरकार किन मुद्दों बनाई आपने? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज जनता देख रही है आपकी ओर, निहार रही है। जनता जिस दिन करवट बदलेगी उस दिन आप सड़क पर नजर आएंगे। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरा मध्य प्रदेश मुकम्मल बंद है आधे दिन का। आज हमने यहाँ देवास 1 बजे तक का बंद रखा है। सुबह 7:30 बजे से सारे कांग्रेस के साथीगण निकले हैं। प्रत्येक वार्ड में लगभग 45 वार्ड हैं, हम 40 वार्ड घूम चुके हैं। सब वार्डों में जाकर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। इक्के दुक्के की बात छोड़ दें, जो अंधभक्त हैं, जो विवाद करते हैं, हमने उनको छोड़ भी दिया है। 99% शॉप्स अपने हिसाब से बंद कर रहे हैं और हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है इस बात को लेकर कि गैस की मूल्य वृद्धि वापस ले, डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको कम किया जाए। नहीं, आपने क्या शांतिपूर्ण हाथ जोड़ के हम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह तो बहसबाजी भी देखने को मिली और आपके कार्यकर्ता चेतावनी देते हुए दिखे, उन्हीं से बंद करवाई। देखिए, शराब की दुकानें अगर बंद है, चालू है, तो उन्हें बंद तो इस तरह कराई जा सकेगी और बाकी अन्य व्यापारी कुछ नहीं हुआ है। मैं स्वयं आगे चल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ सब व्यापारियों के। मैं खुद व्यापारी
व्यापारी पुत्र हूँ, मैं नहीं मानता कि किसी व्यापारी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है। सब हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं और सब मान भी रहे हैं। भैया आपको लगता है ये जो प्रदर्शन है इससे कोई हल निकलेगा या ये आवाज़ वहाँ तक लोकतंत्र जाएगी? में एक आवाज़ होती है, वो इस बात की होती है कि जनता क्या चाहती है, पार्टियां विपक्ष की क्या चाहती है। आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, इन लोगों ने 35 रुपये लीटर की पेट्रोल की बात की थी। जनजीवन असामान्य हो गया पूरा। इनके सांसद जी बोलते हैं आपकी आमदनी बढ़ गई है। सांसद जी, आमदनी केवल आपकी बढ़ी, अकेले सांसद जी की, जिनको फ्री में भत्ता मिल गया, फ्री में ट्रेन यात्रा मिल गई, फ्री में ट्रेन यात्रा मिल गई, खाने के पैसे नहीं लगते, लाइट के पैसे नहीं लगते, बंगला फ्री हो गया। आम जन तो कोरोना से लेके, महामारी से लेके परेशान है। आम जनता से पूछिए से हालात क्या है। 21 फरवरी को करनी सेना मूल नानाखेड़ा स्टेडियम से रैली निकालेगी, जिसमें 1 लाख सदस्य शामिल होने का दावा किया जा रहा है। रैली नानाखेड़ा से शुरू होकर नानाखेड़ा, सिंधी कॉलोनी, 3 बत्ती, टावर चौराहा, शहीद पार्क होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा को करनी सेना मूल के संस्थापक लोकेंद्र सिंह काल्दी संबोधित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रादेशिक कार्यकारिणी के सदस्य भी अपने विचार रखेंगे। शनिवार को करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने रैली के आयोजन और मांगों को लेकर जानकारी साझा की। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आरक्षण इस देश को दीमक की तरह खत्म कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के कारण इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। बावजूद इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आजादी के बाद से ही सामान्य वर्ग को प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। चुनाव में भी सामान्य सीट पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जिसे खत्म होना चाहिए। सामान्य सीट पर केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ने की पात्रता होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के युवक युवती आवेदन कर सकते हैं, जिसका खामियाजा सामान्य वर्ग के युवक युवतियों को भोगना पड़ता है। बता दें कि करीब 3 साल पहले करनी सेना ने प्रदेश भर में रैली निकाली थी। रैलियों में एकत्रित हुई भीड़ को देखकर राजनीतिक पार्टियों सहित शासन प्रशासन के आला अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए थे। उज्जैन शहर में रैली में करीब 5 लाख युवक शामिल हुए थे। रैली का एक छोर नानाखेड़ा स्टेडियम पर था, जबकि दूसरा छोर कृषि उपज मंडी में था। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय संस्थापक माननीय लोकेंद्र सिंह जी काल्दी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महिपाल सिंह जी मकराना साहब इसे संबोधित करेंगे। किन मुद्दों को लेकर ये सब निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारा एक तो सामान्य सीट पर सामान्य ही चुनाव लड़े, जैसे आरक्षित सीट है, ओबीसी सीट है, वैसे ही सामान्य सीट भी हो। घटिया तहसील का हमने इसमें एक मांग रखी है कि माननीय शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा करी थी घटिया में कि इस घटिया का नाम चेंज करके प्रताप नगर रखा जाएगा, पर अभी तक उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, तो घटिया से चेंज करके प्रताप नगर रखा जाएगा। बड़नगर ग्राम नौगावा में पवन ऊर्जा का काम करने वाली कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। मनमाने तरीके से कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि कंपनी द्वारा नौगावा पंचायत की अनुमति के बिना काम किया जा रहा है। सरपंच रीना राठौर ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में पवन ऊर्जा कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के काम किया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। साथ ही सरपंच ने बताया कि जो प्रधानमंत्री सड़क है उस पर 8 टन से भी अधिक लोडिंग वाहन निकाले जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री सड़क खराब हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय से वाहन निकालने की अनुमति भी नहीं ली गई है। बेखौफ होकर पवन ऊर्जा कंपनी द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से अपना काम किया जा रहा है और किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। साथ ही कलेक्टर, उज्जैन बड़नगर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार सभी को सरपंच द्वारा इस पूरे मामले को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभी तक पवन ऊर्जा ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करना प्रशासन की सांठगांठ को दर्शाता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस और क्या कार्रवाई करता है, कार्रवाई भी करता है या फिर लोपापोती कर देता है। पे पवन चक्की का कार्य चल रहा है, तो उसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है ग्राम पंचायत द्वारा। उसके अलावा हरे वृक्षों को काट के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे यहाँ गांव में जो प्रधानमंत्री सड़क है उसके ऊपर 8 टन से भी अधिक भारी वाहन निकाले जा रहे हैं और इससे आने वाले समय में कोई भी नुकसान होती है तो उसके कौन जिम्मेदार है। और हमें बस यही है कि प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ये काम रुकवा दिया जाए। ये जो पवन चक्की जैसा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो सर्वप्रथम तो ये संभव नहीं कि किसी प्रकार की कोई अनुमति ना ले, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कल सरपंच साहिबा जो ग्राम प्रधान है वो आई थी, कलेक्टर साहब से मिली थी
और उन्होंने जन सुनवाई के दौरान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच के लिए संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए हैं। एसडीएम साहब इसमें जांच करेंगे और अगर कोई अनियमितता होगी या कोई बिना अनुमति कोई काम कर रहा होगा तो दोनों कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म्स सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयसिंहपुरा की करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन पर शनिवार को शासन ने कब्जा लिया। कब्जा लेने के पहले शासन ने जमीन मालिक अशोक नागर को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अशोक नागर ने जमीन खाली नहीं की, जिसके चलते शासन ने सख्ती दिखाते हुए जमीन पर बने मकान और गौशाला को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। साथ ही गौशाला की 11 गायों को रत्नाखेड़ी में संचालित गौशाला में भेज दिया गया है। महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत इस जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वर्तमान में शिव अविनाशी धाम की इस जमीन पर मां रेवा रुद्रमणि नाग राजेश्वर मंदिर एवं गौशाला संचालित होता था। ये अतिक्रमण नहीं है। इस जगह को 2006-07 से खरीदा गया था। इसी मंदिर के नाम से ही गौशाला, इसी मंदिर के नाम से ही मंदिर है। 50/100 मंदिर के लिए था, 50/100 गौशाला के लिए था। यहाँ पे संत लोग आते, मां नर्मदा परिक्रमा वासी, उन संतों को यहाँ पे रुकाया जाता है। ऐसी गायों को रखा जाता है जो दूध नहीं देती है, सिर्फ गोबर देती है। मात्र सेवा का भाव हम लोगों का है, इसलिए हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर भी हमने अपना कोर्ट केस दायर कर रखा है। उसकी तारीख में कलेक्टर महोदय द्वारा और मंदिर प्रशासक, महाकाल मंदिर प्रशासक द्वारा पहले 4 हफ्ते का समय मांगा गया, सेकंड राउंड फिर 4 हफ्ते का मांगा गया, तीसरे राउंड में 6 हफ्ते का समय मांगा गया है। अभी तक ये हाई कोर्ट में इनके वकील द्वारा या इनके द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अच्छा, आपने बता दिया था कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद ये मैंने बताया उनको, एसडीएम संदीप साहू जी को। अभी मैंने वो 3 तारीखों की उनको डेटेड बताई, उनको मैंने बताया तो कि नहीं, ये तो अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, इसका कोई वो नहीं है, कोई स्टे वगैरह नहीं है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो लागू है उसमें ये ज़मीन का अर्जन किया गया है शासन द्वारा। तो जिनके कब्जे में थी उन्होंने यहाँ से ये टीन शेड जो है ये हटाया नहीं था, समय देने के बावजूद भी। तो आज प्रशासन ने उसको नगर निगम की मदद से हटा दिया है। लोन के नाम पर ठगी करने वाले ठगोरे को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं। ठगोरा प्रकाश सोलंकी लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। उसने आगर रोड पर जनता कॉलोनी में रहने वाले रविशंकर पवार से 3,40,000 रुपए ऐंठे थे। रवि की शिकायत पर देवास गेट थाना पुलिस ने प्रकाश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा जिवाजीगंज थाने में वो चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहा था। जिवाजीगंज थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 2 दिन के रिमांड पर देवास गेट थाने लाया गया था। शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। 2 दिन से चल रही हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि शुक्रवार को 12.4 डिग्री था। महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जाने वाले हर काम की कलेक्टर ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों नत्थू सिंह कुशवाहा पर झूठे एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में रविवार को करनी सेना एसपी ऑफिस का घेराव कर सकती है। हितेंद्र सिंह चंदेल को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सचिव नियुक्त किया गया है। रविवार को शहर में आयोजित होने वाली करनी सेना की रैली को लेकर शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग मुस्तैद है।
आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।